हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th की बुक गोल्डन रेस का लेसन अ मेंस ट्रू सन पढ़ाने जा रही हूँ। अ मेंस ट्रू सन का मतलब है एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। यह एक स्टोरी है जिसने जो लिखी है एच.एम. लैम्बर्ट ने। इसमें एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में की कहानी लिखी गई है, जिसमें एक चोर उनके घर आता है तो वह चोर को सजा न देकर के एक बहुत उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं, और उस उदारता की वजह से चोर के मन और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है और वह उसे किस तरह से एक व्यक्ति, जो उसकी जो आदतें थी, जो वह व्यक्ति था, वो उसको वह परिवर्तित कर देता है। आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। अ मैन्स ट्रू सन। There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. It was his birthday, and many of his relations had come from far and near to greet him and bring him gifts. There was a great feast. Feast होता है पार्टी, दावत। तो एक किसी सज्जन के घर में ग्रेट जेंटलमैन, सर्टेन जेंटलमैन, कोई एक व्यक्ति जेंटलमैन जो है उनके घर में, सज्जन व्यक्ति के घर में एक पार्टी होती है। इट वॉज हिज बर्थडे। पार्टी किस चीज की थी? उनके बर्थडे की। एंड मेनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर। फार एंड नियर, पास और दूर से, दूर दूर से उसके जो काफी सारे रिश्तेदार थे वो आए हुए थे। किस लिए? टू ग्रीट हिम, उनको बधाई देने के लिए। एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स, और उनके लिए गिफ्ट्स लेकर के, उपहार लेकर के आए थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट, उन्होंने अपने गेस्ट को आवभगत करी। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल। जब उन्होंने उन्हें दावत दी थी, बुलाया था, तो ऑब्वियसली उनका कर्तव्य था कि वह उनकी सही तरह से देखभाल करें। In the evening he gave a great feast, and the gifts which the guests brought were placed in the center of the hall so that all might see them. तो जब शाम को जब उनके बड़ी दावत दी, उस सब लोग मेहमान गेस्ट उपहार लेकर के आए, और जो भी उपहार वो लोग लेकर के आए थे वह एक सेंटर में, एक हॉल के बीच में वो सारी गिफ्ट्स को रख दिया गया था, ताकि सब लोग उन उपहारों को देख सकें। When the feast was over and the guests had gone away, the men went towards the place where the gifts were and began to put them away carefully. अब जब पार्टी ओवर हो गई, फीस्ट उनका भोज खत्म हो गया, द गेस्ट हैड गॉन अवे, गेस्ट सब चले गए। द मैन वेंट टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द गिफ्ट्स वर। वह जो व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टी दी थी, वह गिफ्ट्स की तरफ गए जहाँ पे सारी गिफ्ट्स रखी थी। एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुली, और वह उनको सावधानी से दूर रखने लग गए, संभालने लग गए। As he did so, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. तो जब वो सब गिफ्ट्स की तरफ देख रहे थे, संभाल रहे थे गिफ्ट्स को, तो उनको एकदम अचानक से कुछ एक आकृति दिखाई दी, एक आदमी के सिर की परछाई दिखाई दी। साइट ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन्स हेड, किसी आदमी के सिर की छाया उन्हें फर्श पर पड़ती दिखाई दी। He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief up there. रूफ होता है छत, छत पे जब उनको लगा, he knew, उन्हें पता था कि कोई छत की ऊपर छत पे जाकर के छुपा हुआ है, और उन्हें महसूस हुआ कि यह जो है एक चोर है। He called his servant and said, उन्होंने अपने सर्वेंट को बुलाया, नौकर को बुलाया और कहा, all the guests have not yet been fed. Bring back the dishes. उन्होंने कहा, फेड मतलब फीड करना, खाना खिलाना। उन्होंने कहा जो सारे गेस्ट हैं उन्होंने भी खाना नहीं खाया है, अभी तक सबने खाना नहीं खाया है। ब्रिंग बैक द डिशेज, जो डिशेज है जिनमें खाना रखा हुआ था, वह सारे जो दावत का जो भोजन सामग्री है वो सब वापस लेकर के आओ। द सर्वेंट डिड एज ही वाज टोल्ड, जैसे सर्वेंट को कहा गया था उसने वैसे ही किया। ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज, वह जो है खाना परोसने के लिए प्लेटों को वापस लेकर के आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल हिम टू सर्व देम, और वो वेट करने लग गया कि अब जो है वो अपने मालिक, उसका जो मालिक है वो उन्हें सर्व करने के लिए, परोसने के लिए, खाना परोसने के लिए कहेगा। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो, पर उस आदमी ने, जिनका जो वृद्ध व्यक्ति थे, जिनका जन्मदिन था, उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ दो यहाँ पे और आप चले जाओ। एज ए विश टू बी अलोन, क्योंकि वह चाहते थे कि वह वहाँ पे इस समय अकेले हों, कोई दूसरा वहाँ पे नहीं हो।
Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, then he looked up, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, छत की तरफ देखा, रूफ छत की तरफ देखा, who was hiding in the roof, जो उस व्यक्ति की तरफ देखा जो छत में छुपा हुआ था, and said, उन्होंने कहा, it's good of you to come to my house on my birthday. उन्होंने कहा, ये बहुत आपने बहुत अच्छा करा कि आप मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आए हो. I thought that all the guests had left. वो चोर से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि सारे गेस्ट चले गए हैं. But you have not been yet served. परंतु आपको तो अभी तक खाना परोसा ही नहीं गया, आपको खाना नहीं दिया गया. प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी. कहते कि अच्छा आप आओ, मेरे साथ आओ, और जो ये खाना रखा गया ये हम्बल मील, साधारण जो भोज खाना है, ये आप आके यहाँ पे खाओ, मेरे साथ खाओ. The thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place, but he was surprised to find himself treated as all the other guests. जब चोर ने देखा कि वह उन्हें बुला रहे हैं तो चोर डर गया, एक बार तो डर गया. जैसे वो नीचे अपने छुपे हुए प्लेस से वो बाहर निकल करके आया तो वो डर गया, पर उसको बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ कि जैसे उन्होंने सारे गेस्ट को ट्रीट किया था, जिस रेस्पेक्ट से, जिस व्यवहार से, वैसे ही उन्होंने उसको अपने शिष्टाचार से उसको भी उन्होंने ट्रीट करा, उसको भी उसी तरह से उन्होंने उसका व्यवहार करा. His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins and himself took him to the gate of the courtyard. जो होस्ट थे, वह व्यक्ति, होस्ट कौन होता है? जो पार्टी दे रहा होता है, जो दावत दे रहा होता है, मतलब वो वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने उनको खाना सर्व किया विद ग्रेट कर्टसी, मतलब बहुत शिष्टाचार से, बहुत मेजबान की तरह उन्होंने उसको खाना खिलाया. एंड व्हेन ही रोज टू लीव, जब वो खड़े हुए, अच्छा मैं वो चोर जो है वो जा रहे थे, द ओल्ड मैन गेव हिम अ गिफ्ट, जो व्यक्ति थे जिनका बर्थडे था उन्होंने उसे गिफ्ट दिया, एंड अ बैग ऑफ कॉइन्स, और एक बैग सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया. himself took him to the gate of the courtyard, और वह स्वयं उनको बाहर के अहाते के द्वार तक लेकर के छोड़ने के लिए गए. Several years later, the old gentleman's birthday feast was again being held. अब कुछ सालों के बाद में फिर से जो है, जो ओल्ड जेंटलमैन थे, कई सालों के बाद में उनका फिर से बर्थडे आया और उनकी दावत फिर हो रही थी. Many guests came and brought him gifts. बहुत सारे गेस्ट आए, लोग आए और मेहमान आए उनके, और उन्होंने उनके लिए गिफ्ट लेके आए. As he was greatly loved, some of the gifts were beautiful. क्योंकि उनको बहुत लोग प्यार करते थे, तो उसमें कुछ उपहार बहुत सुंदर थे. Some of the gifts were beautiful. कुछ सुंदर उपहार थे. Towards the end of the evening, a stranger came bringing a small box for the old man. अब जैसे शाम हुई, पार्टी का जब एंड होने को हुआ, पार्टी की समाप्ति की तरफ, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति वहां पर आया और एक छोटा बॉक्स, एक छोटा बॉक्स लेकर के उस वृद्ध व्यक्ति के लिए लेकर के आया. He refused to tell his name, but asked if he could see the old man himself. एक अजनबी आया तो लोग पूछते भैया आपका नाम क्या है, आप कौन है, पर उसने अपना नाम नहीं बताया. उसने कहा नहीं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर मैं उस ओल्ड व्यक्ति से, उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जिनका आज बर्थडे है. When the old man opened the box, he found inside it a precious pearl worth a great deal of money. अब जब उन्होंने वो बॉक्स दिया, ओल्ड मैन ने बॉक्स खोला, उन्होंने देखा, ही फाउंड इनसाइड, उन्होंने खोल के देखा कि इट इज अ प्रेशियस पर्ल, उसके अंदर बहुत बेशकीमती मोती मिला उनको. वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, जो एक बहुत महंगा बेशकीमती था, बहुत अधिक मूल्यवान था. ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली. जब सर्वेंट को बॉक्स लेकर के आया, उन्होंने बॉक्स खोला, उन्हें देखा उसके अंदर एक बहुत बहुत बहुमूल्य मोती है. तो उन्होंने कहा ठीक है, उस अजनबी को अभी से फटाफट अंदर लेकर के आओ. The stranger entered. जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वह आया. As he approached the old gentleman, he bowed low. जैसे वो अब he approached the old gentleman, जैसे वह जो व्यक्ति था जो उनके लिए गिफ्ट लेके आया था, वह सज्जन व्यक्ति जो ओल्ड जेंटलमैन थे जिनका बर्थडे था, उनके पास आया. He bowed down, वो नीचे झुका, किसी सम्मान में झुकते हैं ऐसे, इस तरह से झुका. He knew that his host was unable to recognize him. अब उन्हें पता था कि, वह जानता था कि
जो उसका जो होस्ट है, मतलब जिसकी पार्टी हो रही है, वह उसको पहचान नहीं पाएगा, पहचान नहीं सकता वो उसको, बिकॉज हिज साइट वॉज डिम। क्यों? क्योंकि वह जो ओल्ड थे तो उनकी नजरें जो है कमजोर हो गई थी। सो ही वेंट नियरर एंड सेड क्वाइटली, जब वह उनके नजदीक गया और उसने धीरे से कहा, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago। देखा, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कई सालों के पहले आपने जिसकी बहुत मदद की थी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी वेन आई केम टू योर हाउस अनइनवाइटेड। कहता, आप बहुत दयालु हैं जिन्होंने मुझे खाना खिलाया जब मैं आपके घर आया था बिना बुलाए। मैं बिना बुलाए, बोले चोर था, चोरी करने आया था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बिना बुलाए आपके यहाँ आया था और आपने मुझे फीड किया था तो आपकी बहुत कृपा थी। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, इट्स अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वाज एबल टू डू सम गुड टू यू। तो ओल्ड मैन ने रिप्लाई करा, उन्हें जवाब दिया कि बहुत खुशी की बात है, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सका, कि मैं इस आपको कुछ करने लायक योग्य हो सका। इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू। कहते हैं आपके देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। I want you to have dinner with me, but in order to invite you, I must first know your name। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ, रात का भोजन करना चाहता हूँ, पर मुझे आपको इनवाइट करना है तो मुझे आपका नाम पता होना चाहिए। The man who had brought the priceless gifts replied। वह व्यक्ति जो उनके लिए गिफ्ट लेकर के आया था, प्राइसलेस मतलब बहुत बहुमूल्य, बहुत महंगी, जो अमूल्य उपहार लेकर के आया था, उसने कहा, सर, वंस बिफोर ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस यू इनवाइटेड अ गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम। उससे पहले भी सर, इससे पहले भी एक अनदर किसी और दूसरे इसी प्रकार एक किसी अन्य मौके पर भी, एक अवसर पर भी आपने किसी व्यक्ति को बुलाया था उसका नाम जाने बगैर। क्योंकि जब उन्होंने चोर को नीचे खाने के लिए बुलाया था उस समय तो उन्होंने उसका नाम नहीं पूछा था। तो सेम चीज वो कहता है कि एक बार पहले भी आपने किसी इसी तरह के एक मौके पर किसी अनजान व्यक्ति को बिना उसका नाम पूछे आपने बुलाया था। दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल। वो कहते हैं कि वह जो व्यक्ति आपकी छत पे छिपा हुआ था और आपका कुछ बुरा करना चाहता था, बुरा करने की इच्छा रखता था। विशिंग योर इल मतलब बुरा, आपकी उसकी चाहत थी कि वो आपके लिए कुछ बुरा करे। येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्टसी। फिर भी आपने उसका सम्मान और शिष्टाचार के साथ उसका व्यवहार करा, उसको शिष्टाचार से आपने उसको ट्रीट करा। कुड यू नॉट इनवाइट हिम टुडे एज यू डिड देन। क्या आप आज उसको उसी तरह से इनवाइट नहीं कर सकते, आमंत्रित नहीं कर सकते जैसे आपने उस समय किया था? The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof, and the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life। अब उस जो सज्जन व्यक्ति जो थे, ओल्ड वृद्ध जेंटलमैन थे, उनको याद आ गया कि किस तरह से वो छत में उनकी चोर एक छुपा हुआ बैठा हुआ था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन, और जो अजनबी व्यक्ति था उसने भी विस्तार से बताया कि हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम, कि उस व्यक्ति पर उस समय जो दयालुता दिखाई गई थी, उस समय ऑन दैट ओकेजन मतलब उस अवसर पर जो दिखाई गई थी, हैड चेंज्ड हिज लाइफ, उसने उसकी लाइफ को, उसके जीवन को किस तरह से बदल दिया था। Since that day he had given up his evil ways and tried to earn his living by honest work। तो उस दिन से उस व्यक्ति ने बुरे रास्तों को छोड़ दिया, त्याग दिया। His evil way मतलब जो गलत तरीका था, उसका बुराई वाला तरीका था, उसे छोड़ दिया। एंड उसने ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने का सोचा, जीवन अपनी ईमानदारी से अपने के कार्यों से अपनी जीविका को कमाने का प्रयास किया। As years went by he became very rich। जिस तरह से जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वह धनवान होता गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट। पर जैसे वो धन कमाना चला गया तो उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि वो एरोगेंट हो गया। एरोगेंट मतलब घमंडी हो गया, अशिष्ट हो जाना, किसी से तमीज से बात ना करना। तो कहते हैं परंतु उसने इससे भी, पैसे कमाने से भी वह घमंडी और अशिष्ट नहीं बना। इट वॉज हिज ड्यूटी, ही फेल्ट
to show to others that same kindness that had been shown to him by the gentleman. He felt, उसको महसूस हुआ था कि it was his duty, वह उसकी ड्यूटी थी, वह उसका कर्तव्य था कि वह दूसरों पर भी to show others the same kindness, वह दूसरों पर भी उसी तरह की kindness, दया दिखाए जैसे that had been shown to him by the gentleman, जिस तरह से उस gentleman ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने उसके साथ दया दिखाई थी, उसी तरह से अब उसको महसूस किया कि मेरी ड्यूटी भी यही है कि मैं दूसरों के साथ में उसी दया के साथ में काम करूं, वही दया दूसरों के साथ दिखाऊं. The old gentleman was deeply touched by the story, and when all the other guests had left, he turned to the stranger and said to him, "Yes, you see, I have many sons and grandsons." जब ओल्ड मैन को बहुत ऐसे द्रवित हो गया, बहुत टच्ड हो गया, उसे बहुत महसूस हुआ दिल में कि कितने अच्छी बात वो कह रहा है, तो उन्होंने when all the other guests have left, जब दूसरे सारे गेस्ट चले गए, दूसरे मेहमान सब चले गए, he turned to the stranger and said, वह स्ट्रेंजर की तरफ, उस अजनबी की तरफ गया और उसने कहा, you see, I have many sons and grandsons. आप देखो मेरे बहुत पुत्र और पोते हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे, पोते, बेटे और ग्रैंडसन्स हैं, पोते हैं. But none of them seems so dear to me this night as you. कहते हैं इस रात को, आज की रात को मुझे कोई भी इतना प्रिय प्रतीत नहीं हो रहा है. नॉट सो डियर, इतना ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा है, अपना प्रिय नहीं प्रतीत हो रहा जैसे तुम मुझे लग रहे हो. थ्रू अ लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मेनी years ago. जो दयालु जो मैंने आपको इतने वर्ष पहले, दयालुता में जो छोटे से काम की मैंने आपके प्रति दिखाई थी, the others act of kindness have been born. जो मैंने छोटी सी दया दिखाई उसकी वजह से दूसरे जो दयालु वर्ग हैं, दूसरे दयालुता वाले कामों ने जन्म लिया. And now there is no limit to the number of sons and grandsons. और वह, क्योंकि वह उसने एक दयालुता दिखाई, उसकी दयालुता से उसने बहुत सारे आगे दयालुता के काम करे, तो क्या हुआ, वह दयालुता के काम करने वाले, वो जो काइंडनेस थी, वो उसके पोते, बेटे और पोते हो गए. तो नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स. वो कहते हैं अब जो है मेरे पोते, पुत्र और पड़पोतों की संख्या की कोई कमी नहीं है. ग्रैंडसन ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइंड. तो मेरे एक छोटे से काम करने से जो मेरे इतने सारे बच्चे और पुत्र और पड़पोते हो गए, तो वह मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ. आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस. कहते हैं मैं आपका आभारी हूँ. आई एम ग्रेटफुल मतलब मैं आपका आभारी हूँ. क्यों? क्योंकि आपने उस दयालुता को आगे बढ़ाने का आप एक जरिया रहे हैं, एक साधन रहे हैं. क्योंकि उसकी वजह से, थ्रू दैट मैन, उस वजह की चोट की वजह से जो है वो उसकी दयालुता आगे बढ़ी. यू आर इंडीड अ ट्रू सन ऑफ मी. कहता आप वास्तव में मेरे सच्चे पुत्र हैं. एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी. और वो कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम करा कि जो आपने मेरे पास आकर मुझे अपनी कहानी सुनाई है. तो कहानी का अर्थ है कि हमें सबके साथ में दयालुता के साथ में काम करना चाहिए, अपनी काइंडनेस शो करनी चाहिए. जो कोई काइंडनेस दिखाने से हम बहुत लोगों का जीवन बदल सकते हैं. आशा आपको कहानी पसंद आई होगी. आप इस लेसन को अपने आप पढ़िएगा, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी. धन्यवाद.